बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो इंशाअल्लाह ताला हम जो वर्कबुक है उसके शुरू से बिल्कुल नहू को हम शुरू कर रहे हैं। मतलब शुरू क्या करें, बस वी विल क्विकली गो थ्रू इट। ठीक है इंशाअल्लाह ताला। सो बारी सबकी आनी है, सबको पार्टिसिपेट करना है, तो इवन इफ आप हाथ ना भी उठाओगे तो मैं आपको चूज कर लूंगी। सो इंशाल्लाह शुरू करते हैं जी। तो क्या है इसमें, डिटरमिन वेदर द हाईलाइटेड वर्ड्स आर इसम फेल और हर्फ। वेरी सिंपल, जो हाईलाइट हुए हैं बस उनका हमने सिर्फ बताना है कि ये इसम है या फेल है या क्या है। ठीक है, इसको इंशाल्लाह इस तरह से शुरू कर लेते हैं जी। जी साइमा, द टीचर्स, The teachers are इसम excited for the first day of school. The teachers, क्या ये क्या इसम है, फेल है या हर्फ है, क्या है? ये इसम है। इसम है। गुड, एक और कर लीजिए। प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड जो है फेल है। फेल। गुड, ठीक है जज़ाकल्लाह। आलिया, फॉर, फॉर हर्फ है। हर्फ है। और ये टाइडीड और फिर टाइडीड कैंपस, फेल, फेल आ जाएगा, फेल फेल होगा। है। और कैंपस, कैंपस इसम। इसम हो गया। गुड जज़ाकल्लाह जी। रोजी आप करोगे? जी जी करूँगी। ओके। The binders are ism, इसम, ऑन, harf, हर्फ। एक और कर ले, अर्ली। fail, अच्छा, अर्ली भी अगेन जो ये एडवर्ब्स है ना, तो वो इसमें आते हैं इसम के अंदर ही। ठीक है, oh yeah, अराइव्ड अर्ली, okay. इट विल बी, अराइव्ड विल बी द फेल। Would be the failed. Okay, हाँ, और early अर्ली विल बी is इसम होगा। the ठीक है, ism हो गया. Okay. जज़ाकल्लाह। इरम, Just stood is fail. फेल। At is harf. हर्फ, Awkwardly is ism. इसम, And long is also ism. ऑल्सो इसम। ठीक है ना। तो अच्छा, इसके बारे में कोई किसी को कंफ्यूजन है रिकग्नाइज करने में? अभी जाहिर बात है ये इंग्लिश में चूंकि लैंग्वेज भी समझ आती है तो इट इज अ बिट इजियर। आई थिंक अरबिक में आपको अगर मीनिंग नहीं आते तो आपको उसके साइंस देख के ज्यादा करना होता है। वो भी इंशाल्लाह भी आगे हम देख लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि इसम क्या है, हर्फ क्या है और फ़िअल क्या है? एनी कंफ्यूजन? नो, नहीं। तो ठीक। ओके, अच्छा जी, ये जो है क्या करना है इसके अंदर। ओके, डिटरमिन द एंडिंग साउंड कॉम्बिनेशन एंड स्टेटस ऑफ द वर्ड्स बिलो। यानी बेसिकली कि ये जो वर्ड है इसकी ये एंडिंग साउंड है या एंडिंग कॉम्बिनेशन है, पहले ये रिकग्नाइज करना है और फिर बताना है कि इसका स्टेटस क्या है। जी आलिया, अल मुतनाफिसूना, पहले मुझे बता दें कि साउंड है या कॉम्बिनेशन? ऊना कॉम्बिनेशन आ रहा है उसमें। कॉम्बिनेशन। स्टेटस, स्टेटस मुस्लिमूना, ये रफा। रफा। ठीक है, ऊना वाली साउंड रफा की होती है। गुड। दूसरा भी बता दें आलिया। इस्तबरक, इस्तबरकन, इस्तबरकिन, ये वो है एंडिंग, वो एराब देखना है तो साउंड है इसमें, और साउंड है। किन की ठीक, वजह से ये जर हो जाएगा। जा, ओके, गुड जज़ाकल्लाह जी। साइमा, ताइबातिन, फरियान पता नहीं, मैं भूल गई साउंड और कॉम्बो में मतलब क्या था। अच्छा कॉम्बो वो है जो हमने पढ़ा था ना मुस्लिम चार्ट, जैसा ऊना, ईना, ऐनी, आनी, ये कॉम्बिनेशंस हैं। और ओके साउंड्स जो हैं जैसे उन, अन, इन, ये साउंड है। ओके। ठीक है जी। तो अभी बताएं, ताइबातिन ये साउंड है या कॉम्बिनेशन है? साउंड हो गया ये तो। कैसे साउंड है? ये नहीं इसमें सॉरी, थोड़ा सा ये कॉम्बो हो गया ये ताबिद। कॉम, और ये जो है ये कॉम्बिनेशन नसब कौन सा वगैरह। है? कॉम्बिनेशन है, ठीक है? नसब और जर की दोनों है, प्लूरल दोनों हो फीमेल। सकते हैं और ये फेमिनिन प्लूरल है। ठीक है, ये आतिन, फेमिनिन, यस। आतिन, दैट्स व्हाई इट्स अ कॉम्बिनेशन। गुड। दूसरा भी कर ले, सईदन, ईदन जो है ये हमारा वो हो गया, साउंड हो गया। फिर एंडिंग साउंड। और स्टेटस क्या है इसका? स्टेटस जो है इसका जो है वो नसब है। नसब हो गया। गुड, ठीक है जज़ाकल्लाह। हाँ जी, रोजी आप कीजिए। जन्नतैनी, जन्नतैनी वो combination हो गया. ठीक है।
status और status जो है वो है ये है नसब, और ये जर भी हो सकता है। ओके नसब और जर यस ऐनी साउंड है तो नसब और जर में से दोनों हो सकते हैं गुड अगला वाला क़ानितीना क़ानितीना जो है वो भी कॉम्बो है, हम्म और ये जो है इना, ये भी दोनों हो सकते हैं, नसब एंड जर। गुड ठीक है तो ये बिकॉज प्लूरल है तो ईना ईना और आईनी जो है वो नसब जर दोनों में से कोई हो सकता है आनी एंड ऊना जो है वो रफा होते हैं ठीक है गुड जी इरम कुलूबुन Ji kulubun is sound and Sound. rafa. रफा मुतफर्रिकतिन It's sound also हम्म and jar. जर एक और कर लीजिए वाहिदतन Wahidatan is also sound हम्म and nasab. नसब जी आलिया आखरानी सॉरी आनी है ये कॉम्बो है इसमें और आनी जो है वो रफा में आएगा रफा का स्टेटस आता है गुड 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 अच्छा जी अब क्या करना है इज द वर्ड रफा नसब और जर हाउ वुड यू राइट द वर्ड इन अरबिक चलें अरबिक का तो हम देख लेंगे कि अगर आता है कि नहीं आ पाता लेकिन हम बाकी कर लेते हैं कि जी साइमा बताइए चिल्ड्रन रीड द बुक यहाँ पर चिल्ड्रन जो है इस जुमले में उसका स्टेटस क्या होगा और ये हमें किस तरह पता चलेगा कि हम देखेंगे कि वो जुमले में कर क्या रहे हैं मतलब वो उससे पता चलेगा रफा नसब और जर का सो चिल्ड्रन रीड द बुक ये रफा स्टेटस है रफा क्यों है क्योंकि ये फाइल है और काम करने काम जो करें ठीक करने वाला या सो फाइल इज आपको इसका अरबिक आएगी चिल्ड्रन की अतफालुन अतफालुन अच्छा इधर मैं इनको चेक करी थी तो कोई कहीं पर इसका औलादुन भी लिखा हुआ है बट अतफाल इज फाइन सो अतफालुन ठीक है ना अतफाल इज अ ब्रोकन प्लूरल सो अतफालुन आगे दम आ गया ठीक है गुड जी रोजी द हाउस ऑफ द मैन इज रेड इसमें अंडरलाइन जो वर्ड है ना बस उनका बताना मैन जो है यहाँ पर रफा नसब जर क्या होगा ये नसब होगा। अच्छा किस वजह से होगा आप रीजन भी साथ में देना होगा ना अच्छा रीजन इसलिए कि वो इट्स अ डिटेल, क्योंकि वो बात द हाउस इज रेड एंड ये एडिशन है कि ऑफ द मैन। अच्छा ठीक है डिटेल में भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो लेकिन इज देयर समथिंग दैट इज मोर ऑब्वियस एक हमने फ्रेगमेंट पढ़ा Oh था yes, oh yeah, because it can also be jar, यस व्हाई विल इट बी जर because it's coming after of. ऑफ एग्जैक्टली हाउस ऑफ मैन ऑफ द मैन तो ये मजरूर क्योंकि ये मुदाफ इलैहि बन के आ गया मुदाफ इलैहि हैज टू बी मजरूर तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये जर है यहाँ पर इसका स्टेटस ठीक है तो वही बात है कि जो पहले अब क्लियर एक जो वो नजर आ रहा है ना फ्रेगमेंट या वो आप उसके ऊपर जाओगे इट्स नॉट अ डिटेल इट्स अ वर्ड आफ्टर ऑफ दैट्स व्हाई इट्स मजरूर ठीक है गुड जी इरम आई सॉ द लैंड Ji I saw the land. The land is detail है तो nasab होगा. नसब होगा कि मैंने क्या देखा लैंड इज बेसिकली अर्द कह लें आप उसको उसको मकान लाइक व्हाटएवर इसलिए अरबी में हम इतना भी नहीं जा रही क्योंकि हमने इस तरह किया नहीं बट एनीवेज लैंड इज नसब क्योंकि ये डिटेल है क्या देखा आपने यू सॉ द लैंड यस जी आलिया द बुक ऑफ मैं एम आई मिसिंग एनीवन मैं रिपीट कराई जा रही हूँ और मैं एक सेकेंड जी जी अब तो और भी लोग आ गए अर्शी आप बताएंगी जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाह अस्सलाम व रहमतुल्लाह The book of ये two women in the library. तो इनका ये क्या स्टेट ये जर है क्योंकि ऑफ के बाद आ रहा है ऑफ के बाद मुदाफिल ही बन के आ रहा है तो ये आपका जर हो जाएगा दो औरतें बिल्कुल ठीक जी जेबा आप बताएंगी टू गर्ल्स स्टडीड जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमत अस्सलाम व रहमतुल्लाह टू गर्ल्स स्टडीड ये भी डूअर हैं तो ये रफा हुआ दो हेलो लड़कियों ने पढ़ा ठीक है जी ये रफा हो गया गुड सो दो लड़कियां और टू खैर अभी अरबिक में हम नहीं जा रहे इसकी दैट्स ओके गुड अच्छा अगेन जेबा आप एक और भी बता दें अ पर्सन रोट द बुक अ पर्सन रोट द बुक ये भी डूअर ही है
डूअर है, एक्शंस ने किया है तो इसलिए इसका स्टेटस क्या होगा? रफा ही हुआ। रफा होगा जी। गुड। अच्छा जी। जी साइमा, द सिस्टर्स रोट अ बुक। द सिस्टर रोट अब ये भी डूअर है रफाई में। नहीं, इसमें सॉरी बुक बुक, डूअर है। सॉरी बुक, हाँ ओके बुक, बुक है ये, बुक जो होगी हमारी नसब में आ जाएगी। नसब में आएगी, और क्यों नसब में है ये? डिटेल है कि क्या डिटेल लिखा उन्होंने। क्या लिखा उन्होंने, तो इसलिए ये नसब हो गया जी। गुड। हाँ जी रोजी, मुस्लिम्स गो फॉर हज एवरी ईयर। ये है रफा एंड क्यों है? because वो doer है, डूअर है। मुस्लिम्स गो फॉर हज एवरी ईयर, यानी करने वाले कौन है? हज पे जाने वाले मुस्लिम, दे आर रफा। गुड। so इसलिए मुस्लिमून। यस, मुस्लिम होना। यस, गुड जॉब। वैसे इस तरह तो हाँ, जैसे बुक जो है इसमें अब ये चूंकि नसब है तो किताबन हो गया, पर्सन हो गया, पर्सन में रजुल भी आता है। एनीवेज जी। अर्शी, वी मेट मुस्लिम वुमेन। ये नसब है क्योंकि ये डिटेल और बता रहा नसब है, क्यों है? डिटेल डिटेल बता रहा है। वी जी मेट हाँ, किसको? हाँ मुस्लिम वेमन, तो ये उसकी मुस्लिम, डिटेल है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी। आलिया आप बताइए, दैट इज द पाथ ऑफ द मुस्लिम वुमेन। जी, ऑफ द मुस्लिम वुमेन है क्योंकि आफ्टर ऑफ आ रहा है, द वर्ड्स आफ्टर ऑफ, तो ये जर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल गुड। सो अच्छा जी, अब इसको लेके हम इसमें चल जाते हैं पार्ट 2। ओके, अब ये थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट इसमें कवर होंगे, लाइट और हैवी वाला, इररेलेवेंट। इररेलेवेंट का मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, किसी को याद है इररेलेवेंट हम किस उसके रेफरेंस से बोलते थे इररेलेवेंट? अगर किसी को याद है तो बताइए, नहीं तो आई कैन मैं थोड़ा सा रिव्यू कर दूंगी जल्दी से। अली के लिए शायद बोलते थे। बिल्कुल। सो इररेलेवेंट का मतलब ये है कि अगर किसी आपने जब आप पढ़ रहे हो कि फ्लेक्सिबिलिटी, जब पढ़ेंगे कि कोई पूरा फुली फ्लेक्सिबल है, कोई पार्टली फ्लेक्सिबल है, कोई नॉन फ्लेक्सिबल है, कुछ शक्ल वर्ड्स की इस तरह की होती है कि इट इज इररेलेवेंट टू टॉक अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी। तो वो क्या है कि अगर किसी वर्ड के साथ अल लगा हुआ है तो फिर हम फ्लेक्सिबिलिटी का उस पे मतलब डिस्कशन ही नहीं करते, इट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, तो बस इसलिए इररेलेवेंट। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ओके सो एक सेकेंड, डिटरमिन वेदर द वर्ड्स बिलो आर लाइट, हैवी और इररेलेवेंट। ठीक है, इसको शुरू कर लेते हैं। मैं लाइन से ही चलती जाती हूँ जी। आलिया आप बताइए, अल कुबरा। अल कुबरा। जी, इसमें अल लगा हुआ है हम्म तो इसलिए ये इररेलेवेंट हो इररेलेवेंट जाएगा। हो गया, आई यानी इररेलेवेंट बिकॉज अल ऑलरेडी लगा हुआ है। एक और कर लीजिए, मगानीमा। अ, मगानीमा, अम, ये हैवी तो नहीं है, और ये लाइट होगा। इज लाइट दैट अ क्वेश्चन और एन आंसर? नहीं, आंसर है, ये लाइट तो है। आप जरा कॉन्फिडेंटली क्योंकि बोले ना कि ये क्योंकि लाइट है। इसमें एक है, सिर्फ एक वो फतह लगा हुआ है, डबल तनवीन नहीं है, तो इसलिए ये लाइट होगा। ये लाइट होगा क्योंकि इसमें एंड में कोई न साउंड नहीं है। ये इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि मगानीमा सेकंड लास्ट लेटर इज अ नून व्हिच डजंट मैटर। लास्ट लेटर अगर नून साउंड है तो वो हैवी होता है। ठीक है ना, जी, बस ये दिमाग में रखना है। गुड जी। अर्शिया, मजमूउन। ये हैवी है, हैवी तनवीन है, और लगी क्यों हुई हैवी है। है? ये तनवीन के साथ है, तनवीन दो की वजह वो है। ठीक से। दूसरा भी कर लीजिए, मुतहय्यिज़न। है, ये भी हैवी है, ये भी ये तनवीन है। हैवी है, अगेन तनवीन जी की वजह से। ठीक जी। है, गुड जी। रोजी, इदरीसा। Idrisa is light, I'm लाइट। going to say. हाँ, सो बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, क्योंकि इसलिए कि इसमें कोई नून वाली साउंड नहीं है एंड में। Sound नहीं है, हाँ. हाँ ठीक है ना, तो और the इसलिए या ये लाइट है। और नेक्स्ट वाला भी कर लो आप। next वाला is heavy. अस्साबिरीना। Sabirina, I'm going to go with heavy. अच्छा क्योंकि ओके, सो नून की इफ इट sound वाज आ गई.
इस वक्त if it was साबिरीना तो बिल्कुल ठीक है, Yeah. ये हैवी है क्योंकि आखिर में नून साउंड है, बट जी। चूंकि अल लगा हुआ है तो रिमेंबर हम इसको इररेलेवेंट कर देंगे बिकॉज देयर इज अल देयर, Oh, that's right. Okay. ठीक है ना। तो इसलिए इस वक्त हम इसको कहेंगे इस सिचुएशन में इट इज इररेलेवेंट, फ्लेक्सिबिलिटी इज Irrelevant. इररेलेवेंट, ठीक है। ओके And ठीक है। जज़ाकल्लाह जी। इरम हाँ जी, मुतबर रजातन, आतन की साउंड है तो हैवी है। हैवी है, And गुड। माजूजू is light. लाइट क्योंकि एंड में कोई नून साउंड नहीं, गुड जी। साइमा आप बताइए। मालूम नहीं ना, ये हैवी है, फाइंडिंग हैवी है साउंड, क्यों? क्योंकि इसमें नून वाली नून साउंड साउंड। है जी। अल जन्नता अल जन्नता जो है ये इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट है, गुड। अच्छा मुझे लगता है कि मैंने ना ज़ेबा रह गई इस दफा। ओके दैट्स ओके। मैं पहला वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ज़ेबा मैं आपसे शुरू करूंगी इंशाल्लाह। कि चलें जी, आप बताइए डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग वर्ड्स आर फुली। अच्छा अब इसमें हमने क्या बताना है कि फुली फ्लेक्सिबल है, पार्टली फ्लेक्सिबल है या फिर नॉन फ्लेक्सिबल है, ठीक है। उसमें अब थोड़ा सा कुछ दिमाग में रखना है कि हम किस वजह से ये होता था। आई नो कि ये एक ऐसा टॉपिक था जिसमें बीच में थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है बिकॉज हमारी अभी वोकैबुलरी इतनी ज्यादा नहीं होती है, कुछ वर्ड्स का पता नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश ये करनी है कि जो आपके पास एक वैलिड रीजन हो कि व्हाई समथिंग इज फुली, पार्टली और नॉन फ्लेक्सिबल। जी ज़ेबा, सालिह सालिह, इज इट फुली फ्लेक्सिबल, पार्टली फ्लेक्सिबल या नॉन फ्लेक्सिबल? अच्छा एक और चीज जो आपकी इसमें हेल्प कर सकती है, अगर कुरान की कोई आयत आपके दिमाग में जिसमें ये वर्ड आया हुआ हो तो उसमें भी आप देख सकते हो कि वो किस फॉर्म में आया हुआ है, तो इट विल टेल यू कि वेदर ये फ्लेक्सिबल था या नहीं था, ठीक है जी। ज़ेबा और एक तो मुझे ये आ रहा है नॉन फ्लेक्सिबल तो नहीं है ये, लेकिन अब फुली था, फुली वो 4 थे ना, जी, 4 लेटर्स, अब उसमें था 4 ये वर्ड, 4 अरबिक नेम्स थे 4 कुरान अरबिक में जिनका थे। जिक्र है। एक में तो एक मोहम्मद था उनमें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आई थिंक ये फुली फ्लेक्सिबल है, पता नहीं मुझे भूल गया है। अच्छा आप पहुंची तो सही जगह पे थी कि वो जो 4 नाम है वो फुली फ्लेक्सिबल, तो हाँ सोले इज वन ऑफ देम, ठीक है। तो ये फुली हाँ, फ्लेक्सिबल है, ठीक है ठीक ठीक है। है। कोई मुझे बताया कि 4 नाम कौन कौन से हैं? अम, मोहम्मद, शुएब, मोहम्मद, सालेह शुएब, और हूद। सालेह, हूद, गुड जॉब माशाल्लाह, ठीक है। तो सालेह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फुली फ्लेक्सिबल नाम है क्योंकि ये अरब नेम्स है जो कुरान में मेंशन है, ठीक है। बस ये चीज दिमाग में। जी ज़ेबा, तो ये सालेहीन इज फुली फ्लेक्सिबल। अच्छा जी नेक्स्ट वाला भी आप कीजिए, युसरा। युसरा, युसरा जो है ये ये क्या, जैसे ईसा और मूसा नॉन फ्लेक्सिबल हैं, ये उस एग्जैक्टली, तरह के हैं? यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा, इट्स ये नॉन नॉन फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल हुआ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, गुड 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 जी। इरम, इरम बता, चले इरम बता, मफाती। मफाहती मुझे लग रहा है कि ये ब्रोकन प्लूरल है। तो अगर उस सेंस से देखें तो ब्रोकन प्लूरल्स आर जो होते हैं वो नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। आर दे नॉन फ्लेक्सिबल और और नहीं, पार्टली पार्टली फ्लेक्सिबल? फ्लेक्सिबल। पार्टली फ्लेक्सिबल, ठीक है, तो ये पार्टली फ्लेक्सिबल है, गुड। और औलिया भी सेम ही है, वली का है औलिया वो इज ऑल्सो, बिकॉज ये जो है ये भी आपका ब्रोकन प्लूरल है। ब्रोकन प्लूरल है, ठीक है, गुड गुड। अच्छा रोजी, अल अकबर, अल अकबर। सॉरी मेरा वो अनम्यूट नहीं हो रहा था। No problem. अकबर, I'm going to say कि ये होता है fully flexible। नहीं, ये नहीं है fully flexible। मतलब
ये whatever you say, आपको थोड़ा सा सोच के आप उसका रीजन भी मुझे दो फिर। आई नो ये बड़े अरसे के बाद ही हम वैसे कर रहे हैं, तो इसलिए इट्स मैंने अपना थोड़ा सा पेज खोला हुआ है फ्लेक्सिबिलिटी का, पर उसमें से भी मुझे समझ नहीं आ रहा नहीं नहीं है। मुझे उसमें लगता है फर्स्ट वाले को मैं कैंसिल करती हूँ। मुझे लगता है ये only form looks the same in all status. I think I'm going to go with partly flexible. अच्छा, पार्टली फ्लेक्सिबल का भी जो तुम्हारे दिमाग में आया होगा उसका कोई रीजन होगा ना? मुझे लगता है व्हाई? कि ये जो है ना वर्ड, ये सिर्फ 2 फॉर्म्स में आता है, राइट? नसब अच्छा एंड रफा, अच्छा, जो वर्ड्स भी नसब लाइक और रफा में हाँ आते हैं वो हाँ आप पार्टली फ्लेक्सिबल उनको कहते हो, ठीक है ना? रफा क्योंकि वो जर में होते हैं बट दे कैंट शो इट, या, और ठीक मुझे है? लगता है ये I don't remember seeing Al-Akbari. I just remember Akbar, Akbaru. No? Am I wrong? I don't तो know. ओके, सो अलग ओके एक चीज बस में इसमें जो ना थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए एक चीज की है ना, वो अकबर, यू अल आर राइट, अकबर या इज पार्टली फ्लेक्सिबल। अल हाँ अकबर लगा हुआ है तो अल लगाने की वजह से अगर तुम याद करो आपके वो अल की वजह से वर्ड जो है वो फुली फ्लेक्सिबल बन जाते हैं, ठीक है? सो अल अल लगने की लगाने वजह के, से। जी हाँ, अल लगाने से वर्ड्स बिकम फुली फ्लेक्सिबल। सो फॉर एग्जांपल जो कंट्रीज के नाम आप ले लो कि वो पार्टली फ्लेक्सिबल अगर है, उसमें एग्जांपल भी ने दी थी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की भी वो एग्जांपल आती है कि उसका रफा और नसब में आता है, लेकिन अगर आप अल लगा दोगे तो इट विल बिकम फुली फ्लेक्सिबल। तो एनी कंट्री जो पार्टली फ्लेक्सिबल है अगर उसमें अल लग जाएगा वो फुली फ्लेक्सिबल बन जाएगी। तो Okay, इसी so if तरह it has a कोई al, the word will become fully फुली flexible. फ्लेक्सिबल, यस, अच्छा, इफ ये इफ पॉइंट देयर इज नहीं एन, मैंने लिखा था ना। yeah, so if there's an al then it becomes fully flexible, ठीक है? अच्छा Okay. जी, बैदा, 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 वो नॉन फ्लेक्सिबल में चला जाएगा बिकॉज ऑफ द अलिफ। अच्छा, कोई कुरान में अगर आपको दिमाग में आ रहा हो कि कहीं पर ये यूज हुआ हो, उसकी कोई हरकत अगर याद आ रही हो, क्योंकि ये अलिफ और हमजा को हम क्या कहते हैं? अलिफ हम ममदूदा, ठीक है ना ममदूदा। बैदा? तो अलिफ ममदूदा ये आपका, ये आप कह लो कि ये पार्टली फ्लेक्सिबल होते हैं, ये जो ये पैटर्न पे वर्ड्स होते हैं ये पार्टली फ्लेक्सिबल होते हैं। तो बैदा अन आप देखोगे कुरान में, तो अगर अन देख लिया कुरान में दैट मींस कि इट्स पार्टली फ्लेक्सिबल, पार्टली फ्लेक्सिबल। ठीक है? ओके, मुझे लगता है ये रिव्यू करना पड़ेगा। हाँ आई नो इट्स बिन अ व्हाइल ना, काफी है पहले हमने किया था, तो ये साथ साथ ये तो मैं भी रिव्यू कर रही थी साथ साथ बिकॉज इतना टाइम हो गया इसको किए हुए, तो दिस इज ओके, इट्स फाइन। बट दिमाग में ये पैटर्न आप याद रख लो, एक तो इसका भी जो और अल इसका, है वो दोनों का जो पैटर्न ऑलवेज। है बेसिकली, यस, अगर अल लग गया है ना, एक्स्ट्रा अल लगा हुआ किसी वर्ड के साथ, तो वो आप उसको फुली फ्लेक्सिबल कर दोगे। और जो ये बैदान की जो इसकी जो फॉर्म, इस पैटर्न पे अगर कोई वर्ड नजर आ रहा है तो वो भी आपका वो पार्टली फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है? ठीक है, ओके। अच्छा जी, किसकी अभी कौन कौन रह गया, मुझे भूल ही गया कि किस किस की बारी आ चुकी है और किसकी नहीं आई। साइमा आपकी आई है बारी? नहीं। ओके चलें जी, नेक्स्ट आप कीजिए। मसूल, मसूल, हम्म, ये मतलब वर्ड है क्या? मुझे तो ये नहीं पता चल रहा नाम में। नहीं अगर पता भी चल जाए, सवाल करने से है ना ये, तो उससे मीनिंग से तो नहीं आपको पता चलेगा ना। मसूल, अ, मसूल, ये पार्टली है। अच्छा देखो हमने पढ़ा था पार्टली फ्लेक्सिबल होने की रीजनिंग, तो बाय डिफॉल्ट हर वर्ड को फुली फ्लेक्सिबल होना है, बट देयर इज व्हेन देयर इज अ रीजन देन वो पार्टली होते हैं या वो फिर नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है? तो इसमें कौन सा आपको रीजन मिलेगा पार्टली के लिए, या कौन सा रीजन मिलेगा नॉन फ्लेक्सिबल के लिए? नॉन फ्लेक्सिबल का हमने पढ़ा था, एक तो वही जो अलिफ मकसूरा है या वो आपके नॉन फ्लेक्सिबल हैं, देन देयर आर सर्टेन अदर
वर्ड्स जो अरब्स में बोला, मतलब उस तरह की रीजन करके वो हो गया। अगर मस्ऊल पार्टली में देखें तो वही फेमिनिन नहीं है, ये वो नहीं है, कोई जगह का नाम नहीं है, अलवी नहीं लगा हुआ है इसमें, तो क्या फिर नॉन फ्लेक्सिबल है? ये फुली फ्लेक्सिबल है, बाय डिफॉल्ट है ना, तो ये रेगुलर वर्ड है, तो इट्स अ फुली फ्लेक्सिबल वर्ड। अच्छा ओके, फिर fully मसऊलुन, आपसे कुरान में आपके दिमाग में आ जाए मसऊलुन करके आपने जरूर सुना होगा, इफ यू ट्राई टू रिमेम्बर। तो अगर तनवीन किसी वर्ड पे आ गई है ना, दैट मीन्स कि वो फुली फ्लेक्सिबल है। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। अगर कोई और निशानी नहीं भी दिमाग में आ रही, इफ यू सी अ तनवीन ऑन अ वर्ड, ऑन एन इसम, तो वो 100% वो फुली फ्लेक्सिबल है, क्योंकि पार्टली फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल उनमें तनवीन नहीं आती। जी। ठीक है, सबके तो सॉरी जी फरियाद, इसीलिए जी बेदान का भी आपने वही बताया कि ये फुली फ्लेक्सिबल है, क्योंकि ये तनवीन के साथ आया है कुरान में। नहीं, बैदा पार्टली फ्लेक्सिबल है। इसमें अगर तनवीन मैंने बोला है तो गलत बोला है, तनवीन नहीं, बैदा इज पार्टली फ्लेक्सिबल। पार्टली फ्लेक्सिबल जी है। जी। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड जो है कौन करे, किसकी बारी नहीं आई अभी, वो आप खुद ही अनम्यूट करके कर लें प्लीज। इस क्वेश्चन पे कोई है जिसकी अभी बारी नहीं आई है? ओके जी मेरी जी नहीं मेरी आई नहीं है। है। अच्छा, और अच्छा दोनों की नहीं आई। ओके जी, आलिया चलें और फिर उसके बाद अर्शी। जी आलिया। जैद। जी ये नाम है, हम्म तो ये पार्टली फ्लेक्सिबल होगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज आई नो कि इस पे हमने किया नहीं था, जो हमने जब बोला था ना कि वो 4 अरब नेम्स थे, वो प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट्स थे 4, उनके नाम कुरान में आए हुए हैं जो अरब नाम है। लेकिन जैद जो है, जैद बिन हारिसा, आपको पता है कुरान में इनका भी नाम का जिक्र है, दिस इज एन अरबिक नेम एज वेल। ठीक है, तो जैदिन, जैदुन, जैदन आपको तीनों हालतों में ये मिलेगा, तो इट इज एन अरबिक नेम, इसलिए ये फुली फ्लेक्सिबल है। ओके फरियाल, ये भी तो पर था ना शायद, जगह और नाम के बीच में जो मिडल वर्ड, जो अगर सुकून आएगा 3 वर्ड्स में तो वो फुली फ्लेक्सिबल होंगे। ये जगह रूल में, जगह में भी और नाम में भी, सुकून नाम में अगर भी, में आए। हाँ, या बट इसका रीजन जो है वो अरबिक नेम होने की वजह से है, और जो आपने सही एग्जाम वो दिया है कि रिमाइंडर कि 3 लेटर जो प्लेसेस का नाम या वैसा नाम जिसके बीच में सुकून आता हो, वो भी फुली फ्लेक्सिबल हो जाता है। सही। ठीक है जी। अर्शी आप बताइए। गफूर। गफूर, ये भी नेम है? नहीं, ये तो अल्लाह का नाम है। नाम तो है या सिफा है, कुरान में आपने इसको किस तरह से देखा हुआ है वही याद करेंगी तो आपको खुद ही पता चलेगा। ये फुली फ्लेक्सिबल होगा, क्योंकि ये फुली फ्लेक्सिबल है क्योंकि गफूरुन आया है ना, तो जी इस जी वजह से तनवीन के आपने कहा साथ था। आया हुआ है, हाँ बिल्कुल तनवीन के साथ आया हुआ है कुरान जी में, तो ये फुली फ्लेक्सिबल है। गुड गुड जी। गुड। अच्छा जी, इरम, लुकमान। लुकमान भी नेम ही है हम्म और इट्स नॉट एन अरब नेम, so it's हम्म partially flexible. पार्टली Not an Arab फ्लेक्सिबल, name. कुरान में आया हुआ है ये, लेकिन इट्स नॉट एन अरबिक नेम, सो इट्स पार्टली फ्लेक्सिबल जी। ठीक। अच्छा जी, रोजी, अल मदीना। Al-Medina, हम्म proper name, ये places है, right? ये प्लेस है जी। तो ये फिर partly flexible है। ओके, पार्टली फ्लेक्सिबल ये एक सर्टेन सिचुएशन में होता है, इस वक्त नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है, तो अभी आपको ये याद, फुली, ये तनवीन भी ले सकता है, right? या ये ले सकता है, लेकिन अभी तनवीन नहीं है इस पे, तो तनवीन इज नॉट द फोकस राइट नाउ। Oh, that's right. I just remembered. It's the al अल, that is ठीक there है ना, is making it fully flexible. फुली फ्लेक्सिबल, अल की वजह से फुली फ्लेक्सिबल है। अदर देन दैट, मतलब बिकॉज ये सिटी है एंड मतलब ये जनरल सिटी। अच्छा, मदीना जो है वो हम तो खैर वो उसको मतलब एज अ प्रॉपर नेम लेते हैं, लेकिन मदीना का मतलब इज जस्ट अ सिटी। ठीक है, और ये मदीना तू, मदीनाता, यानी इस पे आप कह लो कि ये इट्स
fully flexible only when there's an al there. ठीक है, Otherwise, it's partly flexible. ठीक है। ठीक है, तो फरियाल ये प्रॉपर हुआ, अल क्योंकि लगा हुआ है अल ये। लग गया तो इसको प्रॉपर बना दिया जी। जी जी, ठीक है। अच्छा, ये क्या आ गया? अच्छा, अब लाइट अच्छा, ये हमने आंसर आ गए, ये तो खैर अभी दूसरा करते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। यस, अच्छा जी, इसमें अब यहाँ पर आपका रिव्यू हो जाएगा। प्रोनाउंस जो है अटैच्ड वाली भी और डिटैच्ड वाली भी, सब उनकी इसकी थोड़ी सी इसमें अब मीनिंग अब आपको आने चाहिए। ठीक है, इसमें आपने ये भी बताना है कि अटैच्ड है या इंडिपेंडेंट है, और मुझे साथ में इसका मीनिंग भी चाहिए। ठीक है, मीनिंग भी आपने बताना है मुझे फिर। ओके, सो लाइन से शुरू होते हैं। आलिया, आप जी बताइए। वी जो है, एक तो वी, पहले इसकी आप प्रोनाउन बताएं मुझे, अटैच भी और इंडिपेंडेंट भी। हाँ वी वो था नहनु, नहनु इज इंडिपेंडेंट, एंड देन अटैच्ड वाला इंडिपेंडेंट वाला, और अटैच्ड वाला था अटैच, बिल्कुल ज़हन में नहीं आ रहा। नहीं नहीं, आपको आता है। याद करें, जो कुरान की दुआएं होती हैं अक्सर, उसमें क्या होता है? अ, स्टार्ट किससे होती है न- यूजुअली? अ, वो नका जो होता है का। नहीं, आप सोचें। मैं आपको बड़ा क्लियर एग्जांपल दी कि जो कुरान की कोई भी दुआ आपके दिमाग में अगर है, आप जरा उसको बोलना शुरू करें। रब्बना, रब्बाना। तो ना, ये जो रब तो हमें पता है, ये ना हाँ क्या ना, है इसके? हमारे रब, ना, हाँ, ना ठीक है जो ना। है वो इसका वो हो जाएगा ना जी, इज द अटैच्ड वर्जन और नाहनु इज द इंडिपेंडेंट वर्जन। ठीक है, इंडिपेंडेंट वन। ठीक है, गुड। अच्छा जी, अर्शी आप बताइए। बोथ ऑफ देम, both of them, both of वो दोनों। them, सो ये गायब वाला है, तो अटैच्ड भी और इंडिपेंडेंट भी। huma, हुमा, हुआ, गुड। तो हुमा, ये था ना? हुमा बोथ, या जी जी बिल्कुल। तो जी जी जी। अटैच्ड हो गया हुमा, इंडिपेंडेंट क्या है? अ, दोनों यही हैं। दोनों यही है। बस मैं आपको थोड़ा सा तंग कर रही थी, दोनों यही है। ठीक है, ये मैं दोनों सोच हुमा रही है, थी। हाँ अटैच्ड भी जी हुमा जी है, इंडिपेंडेंट भी हुमा है। गुड, जजाकल्ला। जी। अच्छा जी, रोजी, यू ऑल, फेमिनिन। Feminine, you all, antum. अंतुम इज मैस्कुलिन। Oh, sorry, the other one. Antunna, अंतुन्ना, तो ये अंतुन्ना इज इंडिपेंडेंट या अटैच्ड? independent. इंडिपेंडेंट। अंतुन्ना इज इंडिपेंडेंट, सो अटैच्ड वर्जन क्या होगा उसका? Attached version होगा kunna. कुन्ना, गुड जॉब। कुन्ना इज अटैच्ड, अंतुन्ना इज इंडिपेंडेंट। ठीक। अच्छा जी, इरम, यू ऑल। जी, इसका इंडिपेंडेंट होगा अंतुम और अटैच अंतुम, होगा खालिकुम। कुम। कुम is attached and independent is antum. बिल्कुल ठीक जी। साइमा, I, आई का होगा अम, अना, पहले ana is independent या attached? इंडिपेंडेंट। Independent is ana, और फिर जो attached क्या होगा? अटैच जो होगा वो या होगा, सुकून के साथ या फतह के साथ। नी, हाँ, या नहीं, नी या यी। ठीक है यस, ना, नी, यानी नी, रब्बी जिस तरह हम कहते हैं ना, रब्बी रबी, या या, रब्बिबनी। नी, तो ये नी आ गया, ये ई आ गया, यानी एक नस्ब और जर का बेसिकली डिफरेंस होता है। एनीवेज, तो वो आपका अटैच्ड वर्जन है। ठीक है, जी। गुड जी। जेबा, शी। जी ये शी है तो ये हाजे ही होगा। नहीं, आप प्रोनाउंस पे जाइए, और एक तो वो भी गायब वाली जिससे हम शुरू करते थे, तो पूरा चार्ट जो है ना वो ओ दिमाग में लाएं। ओ मुझे क्या था वो, बिल्कुल वो दिमाग जो से बिल्कुल हम शुरू करते थे ना, हुआ, हुमा, हुम, वो वाला। हुआ, हुमा, हुम, अच्छा। तो हे पहली लाइन तो मैस्कुलिन थी, सेकंड लाइन फेमिनिन होती है, तो उसका सेकंड लाइन का पहला जो वर्ड है दैट इज शी। हेया, हिया, 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 हिया इज हिया, इंडिपेंडेंट। अब इसका अटैच्ड वर्जन क्या है?
होम नहीं शी है ना ये she. अ, Hiya is independent and attached इसका कोई आप दिमाग में हुन्ना कुरान की कोई वर्ड लाए ना तो आपको उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हुन्ना होगा या हुन्ना प्लूरल है फेमिनिन मगर प्लूरल है। ओ होम ही होगा अच्छा नहीं देखिए होम जो है ना होम हाँ इज प्लूरल, हुन्ना प्लूरल इज प्लूरल, तो हमें सिंगुलर चाहिए। ओके तो हिया इज या सिंगुलर इंडिपेंडेंट और हा है, हा अलिफ हा, वो हाँ इसका अच्छा जी, हाँ ठीक है ठीक है ना। बिल्कुल मुझे भूल गए इस वक्त नहीं आ रहे हैं दिमाग में नहीं 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 प्रॉब्लम, इसलिए रिव्यू कर रहे हैं। तो हा जो है वो आपका अटैच्ड वर्जन हो जाएगा शी का, ठीक है। हम्म, अच्छा जी, ओके। तो दो एक रह गए जी। आलिया आप बताइए। ही, नो सॉरी, He, बोथ ऑफ यू both of you. Uh, अन, अंता अंतुमा अंतुमा इंडिपेंडेंट हो अच्छा गया, अटैच्ड क्या हो गया इंडिपेंडेंट हो गया जी। जी, अटैच्ड। अच्छा इंडिपेंडेंट तो याद है, अटैच बिल्कुल इससे जहन में नहीं आ वो रहा है हमें मैम। हाँ क्योंकि उसको इतना शायद वो नहीं किया था ना, लेकिन ये कि आप दिमाग में लाओगे तो आपको समझ आ जाएगी खुद ही कि अंतुमा आ, है तो अंतुमा बोथ एंडिंग ऑफ साउंड यू एक ही तरह की है दोनों की। माँ नहीं साउंडिंग हाँ माँ साउंड एंड ठीक है, लेकिन इससे पहले भी तो कुछ आ रहा है ना। हाँ कमा कमा तो नहीं है, पता नहीं कुमा, बिल्कुल। कुमा, होमा कुमा, होमा ठीक है ना। बोथ ऑफ यू कुमा, और होमा अटैच्ड वर्जन, और इंडिपेंडेंट है अंतुमा। अंतुमा जी जी होमा ठीक है जी। साइमा, ही ही का हुआ हुआ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, हाँ जी। और हु जो होगा अटैच होगा। अटैच हु या ही दोनों हो सकते हैं या डिपेंडिंग ऑन के किस तरह लिखा जाएगा, बिल्कुल ठीक। जी। जी रोजी, यू फेमिनिन, आंटी अंती, एंड अटैच्ड नहीं अटैच oh yeah attached is की की। तो अंती इज इंडिपेंडेंट एंड की इज अटैच्ड, गुड ठीक है जी। जेबा, नहीं जेबा से मैंने अभी 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 आपसे ही पूछा है ना मेरे ख्याल में थोड़ी देर पहले, अब नहीं मुझे आप बताएं। अर्शी आप बताइए। यू, यू अंता अंता, अंता और अटैच्ड और अंता और का का का, ठीक है गुड। तो ये अभी ठीक है, मतलब मेजोरिटी आप लोगों ने सही ही इसको बताया और जल्दी, लेकिन जिस तरह सोचना कुछ लोगों का आप लोगों को पड़ रहा है ना, सोचना बिल्कुल नहीं है। ये आपको इतना पक्का आना चाहिए कि बिल्कुल सोचना ही ना पड़े आपको। आपको ये मीनिंग मतलब लाइक मीनिंग के साथ ये बहुत फ्लो में आना चाहिए। इसको जरूर रिव्यू करें, ये जो प्रोनाउंस है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम्म जरूर आपने रिव्यू करना है। अच्छा जी राइट, उनके मीनिंग तो मैं तो आपसे ऊपर भी मीनिंग पूछती रही हूँ ना, अभी अरबिक में लिखे हुए तो क्विकली आप लोग बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी उम्महाती हिम आलिया, पहले तो मीनिंग बता दीजिए। फिर वही अटैच्ड आ गया हाँ हिम, महाती हिम 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 अ, होम बेसिकली है ये तो फ्लो के ये लिए हिम कर दिया। जी वो फेमिनिन में होगा ये, और वो सारी ऑल ऑफ देम। अच्छा आप मुझे बताएं फेमिनिन, आप जब वो चार्ट बोले ना जरा प्रोनाउन का, वही तो जहन में नहीं आ रहा है इस वक्त। हुआ हुमा हम थोड़ा बोले। अच्छा वो वाला हम्म हुआ हुमा हुम हम्म, हिया हुमा हुन्ना। हुन्ना, तो यहाँ आपने हुम को फेमिनिन कैसे कह दिया? हुन्ना इज फेमिनिन ना, हाँ तो यहाँ ये मैस्कुलिन है होम, ठीक है। अच्छा इसके आपने चार चार, इसका पहले मुझे मीनिंग बताइए, क्या बताया था आपने? मीनिंग बताया भी कि नहीं बताया? ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम, ठीक है वो सब। अब इसकी 4 प्रॉपर्टीज बतानी, क्योंकि हमें पता है हर इसम की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो ये हो गया कि ये मैस्कुलिन है। आप मुझे बताइए कि ये जेंडर तो हो गया, आगे नंबर नंबर ये प्लूरल है। प्लूरल हो गया, स्टेटस प्रॉपर
नहीं स्टेटस, यानी कि सॉरी स्टेटस, अच्छा, रफा नसब जर। रफा नसब जर में से कौन सा है? अच्छा, हाँ, प्रोनाउन में हम, और वो किस ये तरह भी पता चलेगा कि वो रोल क्या प्ले कर रहा है? अब इस वर्ड में इसका क्या रोल है? ये में डिटेल लग रहा है, नसब होगा ये। किस चीज की डिटेल है ये? उम्महात की, वो सारे उम्महातिहिम, उन सब की माएं, उन उन सब सब की माएं। तो अब माएं। आप मुझे बताएं इसका क्या स्टेटस होगा? अजर, मदर्स ऑफ देम। हम्म, जी, तो ये जर हो गया। जर हो गया, ठीक है, गुड। और अब क्या रह गया, प्रॉपर या कॉमन? प्रॉपर। प्रॉपर। एंड क्यों प्रॉपर है? प्रोनाउंस प्रॉपर होते हैं। प्रॉपर, जी बिल्कुल, ठीक है, गुड, जज़ाकल्लाह। पर यार ये अच्छा, उम्महाती जो है वो ती जो वर्ड है या हरुफ है इसके साथ जो हाँ जी, अटैच है? नहीं उम्महात, उम्महात प्लूरल है ना, तो उम्महात ये आती वो वाली है, ओके। या। और इसीलिए ये लाइट है क्योंकि ये यहाँ पर मुदाफ बन के आ रहा है, तो मुदाफ के लिए अलिफ लाम भी नहीं हो, लाइट भी हो, तो ये इसलिए उम्महाती और फिर हिम आगे मुदाफ इलैहि बन के आ रहा है, दैट्स व्हाई इट्स मजरूर। ओके। सही। ठीक है जी। अर्शी, अंता व ज़ौजुका, सो अंता जो है यहाँ पर, इसका आप पहले मुझे मीनिंग बताइए। अंता यू, यू, और यानी तुम, मैस्कुलिन, मतलब मैस्कुलिन। मैस्कुलिन भी मैंने बता ही दिया। चार जी, प्रॉपर्टीज बताइए इसकी आप मुझे। जेंडर बताएं पहले। ये मैस्कुलिन है। मैस्कुलिन हो गया। स्टेटस? ये रफा है, रफा क्योंकि है, ये प्रॉपर, ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है इसलिए। हाँ ये रफा है। और जेंडर हो गया। नंबर? नंबर, नंबर सिंगुलर है। सिंगुलर है। और टाइप यानी कि कॉमन या प्रॉपर? कॉमन, कॉमन है। कॉमन, कॉमन नहीं नहीं, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, प्रॉपर है। प्रॉपर प्रोनाउंस आर प्रॉपर, ठीक है। प्रोनाउन, तो एग्जैक्टली मारिफा एग्जैक्टली। होती है, मारिफा हाँ होती है, प्रॉपर के लिए एग्जैक्टली, वर्ड वो क्या है? मारिफा। एक्चुअली वो इतनी जल्दी जल्दी दिमाग में नहीं हाँ, आता, नहीं नहीं, थोड़ा यस, टाइम लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जी जी जी, अच्छा जी, ओके। अब इरम, हुन्ना उम्महातिहिम, सो हुन्ना क्या है यहाँ पर Hunna मीनिंग? meaning is them females. ठीक है। Them और यहाँ पर अब आप इसकी चार प्रॉपर्टी बताएं। जी, hunna is proper, ठीक है। मारिफा है, रफा है, और प्लूरल है, हम्म, और एक क्या होता है अराब, स्टेटस, और जेंडर आ गया फीमेल, फीमेल हो गया, प्लूरल हो गया, प्रॉपर मारिफा, हो गया, एंड स्टेटस क्या बताया आपने? रफा। रफा। गुड, गुड जी। रोजी, अंता व ज़ौजुका, का जो है इसके अंदर, उसका आपने अब सारा कुछ बताना है। का मीनिंग बताएं पहले। अच्छा, का जो है वो है यू, मैस्कुलिन। जी, मैस्कुलिन, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज चार बता दें। मैस्कुलिन, हम्म, सिंगुलर, हम्म, प्रॉपर, हम्म। और फोर्थ क्या होगी? स्टेटस? स्टेटस इज अंता नहीं, आपने जोजुका। ज़ौजुका, आपने का बताना है, अंता को छोड़ दें, इस वर्ड को देखना है सिर्फ। यू, इसमें ये है कि इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वाइफ, हिज वाइफ, राइट? हम्म, तो ये होगा नसब। हिज वाइफ कैन ऑल्सो बी, अगर इसको हम थोड़ा वियर्ड तरीके से कहना चाहें तो कैन वी से वाइफ ऑफ हिज? हाँ, मगर इट डजंट मेक सेंस, बट ओके। नहीं वो नहीं, समझने के लिए, बिकॉज ओनरशिप शो हो रही ना, तो ओनरशिप के लिए हम क्या स्टेटस बोलते हैं हमेशा? जर, जर, क्योंकि ये मुदाफ मुदाफ अब इलैहि, देखो वाइफ वैसे। अब हिज, यस, राइट? इसमें एक और चीज आप लोग याद रखो, जब भी एक इसम के साथ प्रोनाउन अटैच होके आ रही है, इट विल ऑलवेज बी मुदाफ मुदाफ इलैहि, ठीक ओके, है। ये ठीक है। हमेशा बस याद रखना है। गुड।
सही। अच्छा जी, साइमा, जी। नेक्स्ट वाला पर लरादूहु, लरादूहु। इसमें हु बताना है बेसिकली आपने कि हु क्या है। ये सिंगुलर अटैच है, मतलब वाहिद, और ये अम, वाहिद है। सो वाहिद हो गया नंबर। सो जेंडर, जेंडर जो है वो मैस्कुलिन है, और स्टेटस, स्टेटस जो है इसका, अच्छा है तो ये प्रॉपर, चाहे अटैच हो या प्रोनाउन है तो। ठीक है। और अच्छा, अब ये है कि यार ये जर या नसब में से कोई एक हो सकता है। कोई भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, गुड, सही। अच्छा जी, ज़ेबा, हुवल्लाहु, हुआ। एक मिनट फरियाल प्लीज। अभी जी, यहाँ पे भी नसब भी हो सकता है, क्योंकि वही फिर नहीं होगा कि ये ये मदाफ ये अलैह के तौर पे तो जर ही हो। ये रादू जो है ये फेल है, इट्स नॉट एन अच्छा, इसम। जी, ओके ओके। ठीक है। तो यहाँ वैसे हम नसब ही कहेंगे क्योंकि ये फेल के साथ आया, तो इट्स मोस्टली नसब। जी, ठीक। हुवल्लाहु, हुआ क्या है ज़ेबा, मीनिंग ताजू पहले का बताएं। हेलो, जी जी, जी, हुआ है ही। ही, ठीक है, गुड। और अब इसकी 4 प्रॉपर्टीज बताएं। 4 प्रॉपर्टीज, मतलब ये बताएं कि सिंगल है, इसका, जी सिंगल है, मेल है, जी, मैस्कुलिन हो गया, सिंगल हो गया, आगे और स्टेटस क्या है। स्टेटस हुवल्ला हो, और एक तो ये कि प्रॉपर है क्योंकि प्रॉपर वो है, प्रोनाउन है। जी जी। अब इसका स्टेटस हुवल्लाहु, तो इसका हुआ जो है, आप जी, चार्ट में आप मुझे बताएं ना, हुआ आपको फेमिनिन में आता है, सॉरी रफा में नहीं, आता है या नसब में आता है या जर में, किस में आता है हुआ। हुआ सॉरी, उसमें आता है, इस सिचुएशन में लाइक व्हाट इज इट डूइंग, हुआ हुआ अल्लाह। हुवल्लाहु, ही इज अल्लाह, हम्म यू नो। तो हम्म दिस इज लाइक नसब हुआ। नहीं, मुझे नहीं समझ आ, स्टेटस इसका मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कोई और बताना चाहेगा। इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है तो रफा है। इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है तो रफा है, दैट्स द इजीएस्ट आंसर। जो भी इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस है ना, उनका तो राइट अवे हमें कुछ सोचना भी नहीं है, वो रफा ही होंगी। ओके ओके, ठीक है, हमेशा बस अटैच्ड वाली में हमें सोचना पड़ता है कि ये नसब है या जर है। ठीक है ठीक ठीक है, है। बस ये चीज, हाँ जी, याद रखिएगा। ओके, अच्छा, आई थिंक ये, हाँ, इधर ही हम एंड करेंगे। यहाँ तक हम इसको एंड करेंगे। और एक सेकंड में इसमें थोड़ा आपने सा, ये वाला नहीं कराया, यू 6 और सद। 7, ओ एक रह गया। 6 सॉरी, और 7 दो रह 6 और गए। 7, चले हम कुछ क्विकली कर लेते हैं। यस यस, बिल्कुल 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 कर लेते हैं। कौन करेगा भला, एक सेकंड रुक जाइए। जी, आ, जेबा चले आप करें एक और, ये वाला कर, 6 वाला ये कर लें। नी जो है ये आय, इसका मतलब आय है, नी, मी, मी जी, जी मी। मी ठीक है, या आय हाँ जी। हाँ। तो और इसका मुझे बताएं स्टेटस क्या है। इसका स्टेटस, मतलब रफा नसब जर में से ये कौन सा वाला है। रफा तो हम वैसे ही हटा देना क्योंकि ये अटैच्ड है, तो रफा तो नहीं होगा ये, ठीक है, इसको तो हम हटा देते हैं। नसब ठीक, और जर में से कौन सा है ये। तो ये कैसे पता चलेगा? हाँ, जो जो अटैच्ड वर्जन हमने किए थे ना, उसमें ई जी, और नी। अब हम्म, युसद्दिकु, युसद्दिकु नी, युसद्दिकु, युसद्दिकु जो है ये आपका फेल है। फेल जी, के साथ जब जब भी, ये भी अब याद रखें, फेल के साथ जब कोई नाउन प्रोनाउन अटैच होके आता है, वो प्रोनाउन हमेशा नसब होता है, क्योंकि वो मफूल बन के आ रहा है, और मफूल हमेशा नसब होता है। तो ठीक ये है, नसब हुआ, ये इसलिए नसब होगा। ठीक है, ये अटैच प्रोनाउन के साथ है और फेल है, राइट? नहीं, फेल के साथ अटैच होके जब प्रोनाउन आता है, जी जी, तो जी, वो नसब स्टेटस में होता है।
ठीक है, ठीक है। जिस तरह तो मैंने आपको बताया कि जब इसम के साथ प्रोनाउन अटैच होके आएगा वो हमेशा जर की हालत में होता है। क्यों? क्योंकि वो मुदाफ इलैहि बन के आ रहा है। ठीक है ठीक है जी। जी। एक जो अगला है अर्शी, आप बताइए नाहनु। नाहनु वी होता है जी बिल्कुल ठीक। और इसका स्टेटस? ये प्लूरल है और स्टेटस इसका रफा है। मैस्कुलिन या और फेमिनिन? और ये वी में तो नहीं होगा मैस्कुलिन और फेमिनिन। गुड, बिल्कुल। तो ये मैस्कुलिन भी हो हम्म, सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है। ठीक है, दोनों हो दोनों सकते हैं। जी। अब प्रॉपर है या कॉमन है? वी आई थिंक ये प्रॉपर है क्योंकि ये तो प्रोनाउंस विल ऑलवेज बी प्रॉपर। ठीक है इंडिपेंडेंट एग्जैक्टली ये जी जी अच्छा एक बात आपसे पूछनी थी, ये जो आपने अभी नी और ई का बताया है कि जी नसब और जर, तो ये उसके चार्ट में लिखा है कि नी जो है ये नसब है और जी ये के साथ जो आते हैं वो जर जी हैं, ऐसा होता है? जी जी बिल्कुल। जैसे फॉर इसका एग्जांपल बस आप एक याद रख लेना, जैसे रब्बी है, रब जी इज इसम और ये उसके साथ आ गया तो ये मुदाफ इलैहि बन गया, तो ये जर आ गया, तो वो हमेशा इसी फॉर्म में ये आएगा। और अच्छा नी जो है वो हमेशा किसी फेल के साथ ही अटैच होके, यूजुअली फेल के साथ अटैच होके आएगा, तो वो नसब ही होगा। ठीक है, चलें ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। वही आके तो इसको इधर ही हम इंशाल्लाह एंड करते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम उम्मीद है कि इसका थोड़ा सा हम रिव्यू और करके, तो मैं थोड़ा सा चाह रही थी कि हम सूरह जो है ना जरा प्रॉपर तरीके से थोड़ा कर लें। हो सकता है मुझे बीच में कोई ब्रेक भी लेना पड़े, लेकिन इंशाल्लाह हम इसी तरह इसको जरा थोड़ा कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह। तो आई होप कि इससे हेल्प हो रिव्यू करने में थोड़ा सा। ठीक है ना? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अन्ता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।